नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन की एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने का रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से पब्लिश किया गया है। और इस 3 महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया का कंडीशन जो वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि जो लॉसिंग का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स थोड़ा सा बढ़ा है। मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है तो वोडाफोन आइडिया का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, मतलब किस तरीके का परफॉर्मेंस वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कर रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले रिलायंस जियो और एयरटेल की तरफ से अपने पूरे डिटेल्स को बताया गया था और उसे देखकर हमें ये लग रहा था कि भाई रिलायंस जियो और एयरटेल डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भारत के मार्केट के अंदर। लेकिन सबसे स्ट्रगलिंग कंपनी वोडाफोन आइडिया के पास से हम लोग ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर करेंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट का कोई भी साइन जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर मतलब क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो नेट लॉस का अमाउंट था वो था 7,995.5 करोड़। ठीक है, अभी इस क्वार्टर के अंदर मतलब क्वार्टर 3 के अंदर ये जो लॉसिंग का अमाउंट है इसे थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज के अंदर है। अभी 7,990 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो वोडाफोन आइडिया सिंपली इस 3 महीने के अंदर किया है। तो 7,900 मतलब ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ मतलब $1 बिलियन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरीके का हिसाब यहाँ पर आते हैं। हर क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी लॉस कर रहा है, जो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और इससे वोडाफोन आइडिया कंपनी को काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, क्योंकि एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जहां पर लॉसिंग का अमाउंट थोड़ा कम हुआ। मतलब 6, 7, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर हर एक क्वार्टर के अंदर जो लॉसिंग अमाउंट है वो रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी के लिए। दोस्तों, आकाश मुंद्रा जी की तरफ से जो सीईओ है वोडाफोन आइडिया के, उनकी तरफ से बताया गया है, वी कंटिन्यू टू रिमेन एंगेज विथ अवर लेंडर्स फॉर फर्दर डेबिट फंड्स राइजिंग एज वेल एज विथ अदर parties for equity or equity linked fundraising to make required investment for the network expansion and 5G rollout। तो उनकी तरफ से बताया गया है कि उनके जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ वो अच्छे तरीके से कनेक्शंस यहाँ पर रख रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए फंड रेज किया जाए। जब तक ना फंड रेज किया जाएगा, जब तक 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर किया जाएगा और 5G को लॉन्च किया जाएगा, तब तक वोडाफोन आइडिया कंपनी के जो रिफ्रेमिंग है उसका कोई चांस यहाँ पर नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के जो सीईओ है उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का बात यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं ARPU की बात करता हूँ मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स की बात करता हूँ, जो हर एक टेलीकॉम कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्वार्टर 2 के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स था वो था 131 रुपए, जो अभी बढ़कर 135 रुपए हो चुका है। तो 4 रुपए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद अगर मैं टोटल सब्सक्राइबर बेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी एक अच्छे खासे डिक्लाइनेशन देखने के लिए मिला है। अगर मैं क्वार्टर 2 की बात करता हूँ तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर क्वार्टर 2 के अंदर 234.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स था, टोटल सब्सक्राइबर्स था 234.4 मिलियन, जो क्वार्टर 3 के एंड के बाद हो चुका है 228.6 मिलियन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो वोडाफोन आइडिया ने लॉस किया सिर्फ 3 महीने के अंदर। 6 मिलियन मतलब 60 लाख सब्सक्राइबर्स। उसी के साथ अगर मैं VLR रिपोर्ट की बात करता हूँ, अभी VLR रिपोर्ट में लिए आपको बताते हैं कि एक्टिव सब्सक्राइबर का अमाउंट क्या है। नॉर्मल सब्सक्राइबर और एक्टिव सब्सक्राइबर के अंदर डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल आप खुद एक सिम कार्ड खरीदे हैं और सिम कार्ड को आपने पहले 2 महीने रिचार्ज किया, उसके बाद सिम कार्ड को रिचार्ज नहीं किया, तो आप एक सब्सक्राइबर है, लेकिन आप जब भी रिचार्ज करवाना बंद कर देंगे तो आप एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे। तो अगर मैं एक्टिव सब्सक्राइबर की बात करता हूं तो वहां पर भी डिक्लाइनेशन देखने के लिए मिला है। पिछले क्वार्टर के अंदर 212.2 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर था, जो कम होकर 209.6 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर डाउन यहाँ पर हुआ है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर जो लोग कॉलिंग करते हैं उसका जो मिनट्स है, कितने मिनट्स वो कॉलिंग करते हैं, उसका एक हिसाब वोडाफोन आइडिया कंपनी रखता है और यहाँ पर भी एक अच्छे खासा अमाउंट ऑफ डिक्लाइनेशन देखने के लिए मिला है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि लोग वोडाफोन आइडिया कंपनी को यूज करके कॉल नहीं कर रहे। कॉल करने का अमाउंट तो बढ़ गया है, लेकिन सब्सक्राइबर लॉस होने की वजह से ओवरऑल जो कॉलिंग अमाउंट है वो कम हो चुका है। क्वार्टर 2 के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर जो कॉलिंग होते थे वो होते थे 428 बिलियन मिनट्स, 428 बिलियन मिनट्स, लेकिन अभी थर्ड क्वार्टर के अंदर यही कम होकर हो चुका है 424 बिलियन मिनट्स।
इसका मतलब लोगों का जो अमाउंट है, मतलब सब्सक्राइबर अमाउंट कम होने के नाते ऐसा कम हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर Q2 के अंदर कॉल करते थे 599 मिनट्स, जो इस क्वार्टर के अंदर मतलब Q3 के अंदर बढ़कर हो चुका है 613 मिनट, मतलब 599 से 613 मिनट्स हो चुका है एक महीने के अंदर कॉलिंग का अमाउंट। तो यहाँ पर कॉलिंग का अमाउंट जो है वो बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल सब्सक्राइबर लॉस होने की वजह से जो टोटल कॉलिंग अमाउंट है वो यहाँ पर कम हो चुका है वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर। दोस्तों वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर अगर मैं सब्सक्राइबर चर्न रेट की बात करता हूँ, मतलब सब्सक्राइबर जो लॉसिंग की अगर मैं बात करता हूँ, वो पिछले क्वार्टर के अंदर 4.3% था, इस क्वार्टर के अंदर 4.4% था। जो सिनेरियो अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और इस सब्सक्राइबर चर्न रेट को वोडाफोन आइडिया को किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा, क्योंकि ये टेलीकॉम सेगमेंट का फंडामेंटल है कि वो अपने सब्सक्राइबर को अपने से इंटैक्ट रखे। प्राइस हाइक बाद की बात है, सर्विस बाद की बात है, लेकिन सब्सक्राइबर अगर अपने से जोड़ कर नहीं रख पाते तो वोडाफोन आइडिया कंपनी आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से बच पाएंगे वो देखने वाली बात है। वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर अगर मैं टोटल मोबाइल साइट्स की बात करता हूं तो उसका अमाउंट भी इस क्वार्टर के अंदर कम हो चुका है। Q2 के अंदर टोटल ब्रॉडबैंड साइज मतलब 3G 4G साइट्स की अगर मैं बात करता हूँ टोटल, वो था 4,44,228, जो अभी कम होकर 4,43,450 हो चुका है। और VI ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पर बताया गया है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से 2800 3G टावर्स को शट डाउन कर दिया गया है और उसके जगह पर 2000 नया 4G टावर्स जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। मतलब 3G रिफ्रेमिंग जो है वो भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कर रहा है। उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से 74,500 TDD साइट्स को यहाँ पर लगाया गया है। उसी के साथ साथ 13,700 मैसिव मीमो साइट्स को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो प्रेजेंट सिनेरियो VI कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस सिनेरियो से जब तक ना वोडाफोन आइडिया बाहर आ पाते हैं तब तक कंपनी के रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। तो आने वाले 3 महीना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए, और इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वो वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लेकर उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।